आज सबसे पहले बात बरेली के उस जिम जिहाद की जिसने वर्कआउट के नाम पर चल रहे साजिशों के एक खौफनाक चैप्टर को बेनकाब कर दिया है। सोचिए, जिस जिम को बेटियां अपनी सेहत के लिए चुनती हैं, वहां अकरम और आलम बेग जैसे दरिंदे हवस का सिंडिकेट चला रहे थे और निशाने पर थी हिंदू बेटियां। प्रोटीन शेक के नाम पर नशीला जहर घोलना, प्राइवेट केबिन में ले जाकर डॉक्टर जैसी शिक्षित बेटियों की मर्यादा तार तार करना और फिर वीडियो के दम पर करोड़ों की उगाही। पुलिस को जिम से पेन ड्राइव और नशीले इंजेक्शंस भी मिले। योगी राज में इन जिहादियों पर कैसे एक्शन लिया गया है, क्या क्या खुलासे हुए हैं, इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर सरहद पर मंडराते उस बारूदी साई की जिसने पंजाब को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की है। महज 3 घंटे के अंदर 2 बड़े धमाके हुए और निशाने पर थे अमृतसर का आर्मी कैंप और जालंधर का बीएसएफ हेडक्वार्टर्स। ये देश की सुरक्षा दीवार में सेंध लगाने का एक सीधा और दुस्साहसी ट्रायल रन जैसा था। जिस तरह से इन धमाकों में आईडी का इस्तेमाल हुआ और नकाबपोशों ने सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है, वो साफ गवाही दे रहा है कि साजिश का ब्लूप्रिंट लाहौर में तैयार हुआ और उसे पंजाब के स्लीपर सेल्स ने दिया है। सवाल बड़ा है, क्या खालिस्तानी एजेंडे को पाकिस्तानी ऑक्सीजन देकर फिर से पंजाब की फिजा में जहर घोलने की तैयारी है? इस खबर पर भी आपको पूरा अपडेट देंगे। तीसरी खबर बंगाल की उस बड़ी सियासी जीत की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन इस महाविजय के बाद अब सबकी नजरें उस एक सिंहासन पर टिकी हैं जहां से सोनार बांग्ला का नया भाग्य लिखा जाना है। सियासी गलियारों में खबर बहुत बड़ी है। सूत्रों की माने तो नंदीग्राम के अधिकारी के राज तिलक की घड़ी अब करीब आ गई, जिसने ममता के अभेद्य किले को ढाया था। शुवेंदु अधिकारी ये बंगाल में उस आक्रामक हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता का प्रतीक बन चुके हैं जिसकी तुलना अब यूपी के योगी मॉडल से की जा रही है। 8 तारीख को विधायक दल की बैठक में नाम शुवेंदु के नाम पर मोहर लगना लगभग तय है और आज प्रहार में इसी शुभारंभ का पूरा विश्लेषण भी होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं बरेली में सामने आए जिम जिहाद की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ करने जा रहे हैं जिसने हर माता पिता को चिंता में डाल दिया, उनकी चिंता बढ़ा दी है। फिटनेस, ग्लैमर, सोशल मीडिया और उनके पीछे छिपा एक खतरनाक जाल जिसकी चमक दमक के अंदर चल रहा था भरोसे के साथ धोखे का खेल। जिम में सीसीटीवी कैमरास लगे थे, गुप्त कैमरे लगे थे, ब्लैकमेल किया जा रहा था, डर का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा रहा था जिसने पूरे शहर को हिला दिया है। आखिर कैसे चलता था ये पूरा रैकेट, कौन थे इसके मास्टरमाइंड और कैसे सोशल मीडिया पर इसको साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था हथियार के तौर पर सोशल मीडिया को, पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं और ये वही चेहरे हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वही चेहरे हैं जिन्होंने जिम की आड़ में महिलाओं को पूरी तरह से टारगेट किया, उन्हें निशाना बनाया और गंभीर आरोप इन्हीं पर लगे। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पहले अमीर महिलाओं को फिटनेस का झांसा देते थे और फिर उन्हें भरोसे में लिया जाता था और फिर ड्रिंक्स में नशा देकर उनका शोषण करते थे, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। लेकिन जैसे इस पूरे खेल का खुलासा हुआ, योगी फोर्स एक्टिव हो गई, इन्हें पकड़ा गया है। जब हंटर पड़ा इन पर तो देखिए कैसे माफी मांग रहे हैं, सुनिए जरा। तो सुना आपने, इन दोनों आरोपियों को कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन जिम जिहादियों की साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ। चलिए सबसे पहले आपको उसकी पूरी डिटेल दे देते हैं कि हुआ क्या, घटना कैसे सामने आई, कैसे पता चला, सब कुछ बताते हैं आपको। बरेली में जिम संचालक पर एमबीबीएस डॉक्टर से दुष्कर्म का आरोप लगा। वजन कम कराने के नाम पर डॉक्टर को जिम में बुलाया जाता था। आरोप है कि ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया जाता था। बेहोशी की हालत में प्राइवेट रूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जिम संचालक के छोटे भाई ने न्यूड वीडियोस शूट किए। कमरे में जो हिडन कैमरास लगे हुए थे उनमें भी वीडियो रिकॉर्ड किए गए, पहले से वहां पर इंस्टॉल्ड थे। आरोप है कि करीब 2 साल तक ब्लैकमेल और शोषण का ये खेल चलता रहा। अप्रैल में डॉक्टर को वीडियो दिखाकर 50 लाख रुपए मांगे गए। डॉक्टर ने जिम जाना बंद किया तो आरोपी घर तक पहुंच गए। धमकी दी गई कि पैसे नहीं दिए गए तो वीडियो वायरल कर देंगे। पीड़िता ने योगी फोर्स पर भरोसा जताया और शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है। जब योगी फोर्स का डंडा आरोपियों पर पड़ा
तो माफी मांगते भी नजर आए, जो तस्वीर अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। देखिए, योगी सरकार ने इस मामले पर बहुत सख्ती दिखाई। 3 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने जब जिम में छापा मारा तो अंदर का नजारा ही चौंकाने वाला था। वहां से कई आपत्तिजनक और संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 10,000 रुपए नगद है, 9 दवाइयों की शीशियां मिली। आप देखिए, हम आपको ये शीशियां दिखा रहे हैं दवाइयों की। 6 इंजेक्शंस मिले हैं, 2 मोबाइल फोन और पेन ड्राइव जिसमें वीडियोस और फोटोज स्टोर किए गए थे महिलाओं के। इसके अलावा जिम के अंदर मौजूद प्राइवेट कमरे ने भी कई सवाल खड़े किए। ये सब कुछ जिम के अंदर चलाया जा रहा था। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें आप इंजेक्शन व नशीली दवाइयां देख सकते हैं। पेन ड्राइव्स रखी हुई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लड़कियों के वीडियोस स्टोर करके रखे जाते थे, और 10,000 रुपए कैश भी मिला है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुरंत जिम को सील कर दिया है, बंद कर दिया है, पोस्टर हटा दिए हैं और जांच में जुट गई है। पुलिस ने कैसे इन जिहादियों पर शिकंजा कसा है, जिम पर छापेमारी की, उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 2nd फ्लोर पर इस वक्त मैं हूं और आप देखेंगे शटर करके ये पूरा जो जिम है वो बंद कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। और इसी जिम के अंदर वो 40 वर्षीय महिला जो कि पेशे से डॉक्टर है, 2024 में उसने ये जिम ज्वाइन किया, लेकिन उसके वजन को कम करने के लिए जो ड्रिंक उसको पिलाया करता था अकरम बेग, उसमें वो ऐसी चीज़ मिलाता था जिससे वो महिला बेहोश हो जाती थी। और उसके बाद इसी जिम के अंदर एक अलग से कमरे में उसको ले जाया गया, जहाँ पर उसके साथ रेप करने के आरोप लगे, वीडियो उसके न्यूड बनाए गए, और उन्हीं वीडियो के आधार पर उस 40 वर्षीय जो महिला पेशे से डॉक्टर है उसको ब्लैकमेल किया गया। पहले 10 लाख रुपए मांगे गए, उसके बाद जब उस महिला ने जिम छोड़ दिया, उसके घर जाकर उसको धमकाया गया और वीडियो वायरल करने के एवज में 50 लाख रुपए तक की जो एक तरीके से ब्लैकमेल मनी है वो मांगी गई। लेकिन इस जिम में जब मैं पहुंचा तो कोई बोर्ड अब यहाँ पर आपको लगा नहीं आएगा। वो पूरे तरीके से पूरा जब मामला सामने आया तो अल्टीमेट फिटनेस क्लब नाम से जो बोर्ड लगे थे वो हटा दिए गए, लेकिन इसकी एंट्री में आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और इसी तरीके के कैमरे जिम के अंदर, और जो एक रूम बनाया गया था जिसको चेंजिंग रूम भी आप कह सकते हैं, रेस्ट रूम भी कह सकते हैं, वहाँ पर भी अलग अलग जो सीसीटीवी थे, जो वीडियो थे, वो कैमरे थे, वो वहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे, और उसी बेसिस पर वो जो वीडियो है वो बनाए जाते थे। देखिए, अब सवाल उठता है कि ये जिहादी कैसे अमीर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे, इनका ट्रैप मॉडल क्या था। चलिए आपको उसकी पूरी डिटेल देते हैं, ट्रैप कैसे करते थे ये लड़कियों को। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते थे ये जिहादी, फिटनेस का झांसा देते थे कि अगर आपको फिट रहना है तो एक तरह का रूटीन फॉलो करना होगा, और उसमें मदद कौन करेगा, ये जिम वाले करेंगे। फिर दोस्ती करते थे, धीरे धीरे घुलते मिलते थे, उसके बाद भरोसा जीत लेते थे क्योंकि पूरा पैटर्न वो समझ चुके थे और उसी पर काम करते हुए आगे बढ़ते थे। उसके बाद क्या करते थे, प्राइवेट मुलाकातें भी करते थे। मुलाकातों के जरिए एक तरह की बॉन्डिंग बढ़ाते थे, और फिर प्री वर्कआउट ड्रिंक के नाम पर, यानी वर्कआउट से पहले दिए जाने वाले ड्रिंक के नाम पर वो उसमें नशे की गोलियां मिला देते थे। और उसके बाद जब लड़की होश में नहीं रहती थी तो गुप्त रिकॉर्डिंग की जाती थी, तो गुप्त कमरे में ले जाया जाता था जहां रिकॉर्डिंग की जाती थी, और उसी रिकॉर्डिंग के दम पर लाखों की मांग की जाती थी, और फिर शुरू होता था ब्लैकमेल और धमकियों का पूरा खेल, जिसमें वो लड़की फंस जाती थी। और ऐसा ही पूरा मामला इस बरेली जिम जिहाद में सामने आया। ये पूरा मॉडल कैसे ट्रैपिंग मॉडल तैयार था, ये आप समझ रहे हैं।